क्या आपने कभी बसंत की हवा को महसूस किया है, जो पेड़ों को झुलाती है, खेतों में हरियाली बिखेरती है और मन में नई उमंग भर देती है। नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रसिद्ध कवि केदारनाथ अग्रवाल की सुंदर कविता बसंती हवा, जिसमें प्रकृति की चंचलता और बसंत ऋतु का मनोहारी चित्रण किया गया है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ की सरल व्याख्या। बसंती हवा। बसंती हवा कविता के लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल, जिनका जन्म 1 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में हुआ था। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे। उन्होंने श्रम, संघर्ष, प्रेम और जीवन की सच्चाइयों को सुंदरता से दिखाया है। उनकी कविता बसंती हवा बसंत ऋतु की हवा की मस्ती, आजादी और चंचलता का अद्भुत चित्रण करती है। प्रकृति से प्रेम और इंसान से लगाव, यही है केदारनाथ अग्रवाल की कविता की पहचान। क्या हवा भी बोल सकती है, नाच सकती है और खुशियां बांट सकती है? केदारनाथ अग्रवाल की कविता बसंती हवा हमें यही अद्भुत अनुभव कराती है। आइए इस कविता का सरल अध्ययन शुरू करते हैं। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है। इन पंक्तियों में बसंती हवा स्वयं अपना परिचय, इंट्रोडक्शन दे रही है। वो कहती है कि मैं बसंत ऋतु की हवा हूँ। बसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन। और मेरा स्वभाव कैसा है? मैं बहुत अनोखी हूँ। अनोखी यानी यूनिक। मैं बहुत ही अनोखी हवा हूँ। मैं बहुत बावली हूँ, मस्त मौला हूँ यानी चंचल हूँ, केयर फ्री हूँ। मुझे किसी भी बात की फिक्र नहीं है, अर्थात मुझे किसी भी बात की टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है। मैं फियरलेस हूँ, निडर हूँ और जहाँ मेरा मन करता है वहाँ स्वतंत्र रूप से घूमती रहती हूँ। आगे हवा कहती है कि बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। मुसाफिर अर्थात ट्रैवलर। तो इन पंक्तियों में बसंती हवा खुद को ट्रैवलर बता रही है, मुसाफिर बता रही है, जो बिना किसी रोक टोक के हर दिशा में घूमती रहती है। वो जहाँ चाहती है वहाँ जा सकती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बसंती हवा को मानवीय गुण देकर जीवंत बना दिया है। मानवीय रूप अर्थात हवा का पर्सोनिफिकेशन किया है। इसे ऐसा लगता है जैसे हवा कोई इंसान हो जो अपनी बातें स्वयं बता रही है। इन पंक्तियों में हवा खुद को स्वतंत्र, फ्रीडम, फ्री और चंचलता, प्लेफुलनेस, निडरता, फियरलेस और जीवन के प्रति हवा का आनंदपूर्ण दृष्टिकोण दिखाया गया है। यही गुण वसंत ऋतु को इतना मनमोहक और आनंददायक बना देते हैं। वसंत ऋतु की हवा इतनी जॉयफुल है, प्लेफुल है, केयरलेस है, निडर है, इसीलिए वसंत ऋतु इतनी सुंदर हो जाती है। न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। इन पंक्तियों में बसंती हवा अपने फ्री नेचर का परिचय दे रही है। वो कह रही है कि मेरा कोई घर बार नहीं है, इसलिए मैं किसी एक स्थान पर, एक जगह पर नहीं रहती, कहीं बंद कर नहीं रहती। वो घूमती फिरती रहती है, क्योंकि बसंती हवा का कोई उद्देश्य, कोई निश्चित उद्देश्य, कोई फिक्स्ड गोल नहीं है। वो किसी की इच्छा, आशा या अपेक्षा को पूरा करने के लिए नहीं चलती, बल्कि अपनी स्वतंत्र इच्छा से हर दिशा में घूमती रहती है। वो आगे कहती है कि ना प्रेमी न दुश्मन। मेरा ना कोई प्रेमी है और ना ही कोई दुश्मन है, मतलब ना ही कोई मेरा फ्रेंड है, ना ही कोई मेरा एनिमी है। क्यों? क्योंकि मैं सबके लिए समान हूँ, इक्वल हूँ। हवा सबके लिए समान रूप से बहती है, वो कोई भेदभाव नहीं करती और उसका जहाँ मन करता है वो वहाँ जाती है और सबको समान रूप से मिलती है। और फिर कविता की मुख्य पंक्तियां गर्व के साथ हवा फिर से कहती है कि हवा हूँ हवा में,
बसंती हवा हूँ। और इस पंक्ति से उसकी स्वतंत्रता अर्थात फ्रीडम, निडरता अर्थात फियरलेसनेस और मस्त मौला स्वभाव अर्थात केयरफ्री नेचर का सुंदर चित्र सामने आता है। आगे हवा कहती है कि जहां से चली मैं, जहां को गई मैं, शहर गांव बस्ती, नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर, झुलाती चली मैं, झुमाती चली मैं, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। इन पंक्तियों में कवि ने दिखाया है कि बसंती हवा प्रकृति के हर कोने तक पहुंचकर आनंद, ताजगी और उल्लास फैलाती है। वो बिना किसी भेदभाव के सभी स्थानों पर जा सकती है। तो बसंती हवा कह रही है कि वो हर जगह, मतलब एवरीवेयर, द विंड कैन गो एवरीवेयर, वो हर जगह पहुंचती है, चाहे वो शहर हो, गांव हो, बस्ती हो, नदी हो, रेतीले मैदान हो, निर्जन स्थान हो, और या हरे भरे खेत और पोखर हो। पोखर मतलब पॉन्ड्स। तो बिना किसी रुकावट के हवा हर जगह घूमती रहती है। जहां जहां, और क्या होता है, जहां जहां वो बसंती हवा जाती है वहां पर पेड़ पौधे फसल सबको वो झुलाती है, झुमाती है। झुलाना और झुमाना मीन्स विंड मेक्स देम डांस। तो खुशी से ऐसा लगता है ना कि फसलें जो है, वो डालियां, पेड़ों की ब्रांचेस जो है, वो पत्तियां, वो सब डांस कर रहे हैं, वो सब झूम रहे हैं, झूल रहे हैं। और क्या होता है, इससे पूरा वातावरण, जो एटमॉस्फेयर है, वो ऐसा लगता है कि वो एकदम फ्रेशनेस, जॉय और न्यू एनर्जी से भर गया है। तो अंत में हवा फिर गर्व से कह रही है कि हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, जिससे उसके स्वीट, प्लेफुल और लाइफ गिविंग नेचर का परिचय मिलता है। चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया, गिरी ढम से फिर, चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, किया कान में को, उतर कर भगी मैं। तो इन पंक्तियों में बसंती हवा की चंचलता अर्थात प्लेफुलनेस और शरारती स्वभाव का वर्णन किया गया है, सुंदर चित्रण किया गया है। तो बसंती हवा कह रही है कि क्या वो सबसे पहले महुआ के पेड़ के ऊपर चढ़ी और उसे क्या किया, थपाथप मचाया, मतलब जोर से हिलाया, महुआ के पेड़ को जोर जोर से हिलाया। गिरी धम्म से, और फिर धीरे से धम्म से नीचे उतर गई, और इसके बाद आम के पेड़ के ऊपर चढ़ गई और उसे भी झकझोरने लगी, मतलब हिलाने लगी। इतनी तेज हवा चली कि आम के पेड़ की शाखाएं जो है, ब्रांचेस जो है, वो हिलने लगी। और जैसे कोई शरारती बच्चा आपके कान में कू की आवाज करके भाग जाता है, वैसे ही वो हवा ऐसा लगा कि जैसे आम के पेड़ के कान में कू कहकर शरारत कर कर उतर कर भाग गई। हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारी, पहर दोपहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही मैं, खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी। तो जब आम के पेड़ से नीचे उतरी हवा, तो फिर वो कहाँ भाग कर पहुंच गई, हरे भरे गेहूं के खेतों में। गेहूं मतलब वीट, गेहूं के खेतों में वो पहुंच गई और वहां पर क्या किया, मधुर गति सी गेहूं की बालियों में सुंदर लहरें पैदा कर दी। तो हवा से जो गेहूं का खेत है, गेहूं की फसल है, वो हवा से झूमने लगी। और कई पहरों तक, कई पहर मतलब बहुत घंटों तक, मेनी आवर्स वहां पर ही रही, वो खेतों और पेड़ों को झुमाती रही, झुलाती रही और प्रकृति का आनंद लेती रही। तो वो जो हवा है वो बहुत घंटों तक, दोपहर ही, सिर्फ दोपहर में ही नहीं, अनेक पहरों तक, मतलब बहुत समय तक उन्हीं खेतों में घूमती रही। उसके बाद क्या हुआ कि हवा की नजर अलसी के पौधे पर पड़ी। अलसी फ्लैक्स प्लांट, आजकल फ्लैक्स सीड सब लोग खाते हैं, तो अलसी बोलते हैं फ्लैक्स के प्लांट को। तो उसकी नजर कहाँ पड़ी हवा की, अलसी के पौधे पर पड़ी। और अलसी के पौधे के ऊपर एक नीला छोटा सा फूल होता है, जो ऐसा लग रहा है कि उसने अपने सर पर कलशी लिया हो, शीश अर्थात सर, और उस पर क्या है, कलसी है, एक छोटा सा पॉट है, अपने सर पर कलश लिया हुआ है। तो जब वो घंटों तक गेहूं के खेतों में घूमती रही हवा, फिर उसकी नजर पड़ी अलसी के पौधे पर, और ऐसा लगा जैसे अलसी के पौधे ने अपने सर पर एक कलश को लिया हुआ है।
आगे हवा कहती है कि मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई मैं सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो जब हवा ने अलसी के पौधों के सर पर उस कलश जैसे नीले फूलों की सजावट को देखा तो उसके मन में क्या हुआ, एक शरारत सूझी। उसे क्या शरारत सूझी? उसे लगा कि वो उन कलसी को, उन पौधों को, उन फूलों को क्या करे, जोर जोर से हिलाया झुलाया ताकि वो गिर जाए, उन फूलों को तोड़ने के लिए। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि वो कलसी, वो जो फूल थे वो नीचे नहीं गिरे। तो हवा जोर से चली, उसने प्रयास किया कि वो फूलों को नीचे गिरा दे, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाई तो हवा ने क्या किया, इसी हार को पा, हार मान ली मतलब अपनी पराजय स्वीकार कर ली, हार मतलब डिफीट, उसने अपनी हार मान ली और उसके बाद सरसों के पौधों को हिलाया और झुलाया, नहीं बल्कि उन्हें वैसे ही छोड़ दिया, सरसों के पौधों को नहीं हिलाया। आप सबने सरसों के पौधे तो देखे होंगे ना, खेतों में पीले पीले फूल उगते हैं, उन्हें जिन्हें मस्टर्ड कहते हैं। तो हवा जब अलसी के पौधों से फूल नहीं गिरा पाई तो उसने हार मान ली और फिर उसने सरसों के पौधे को नहीं हिलाया डुलाया और फिर वो अंत में मुस्कुराकर वही गर्व से अपनी बात कहती है कि हवा हूँ मैं, हवा बसंती हवा हूँ। तो इन पंक्तियों में कवि हवा की चंचलता, शरारत और भाव का चित्रण कर रहे हैं। वो प्रकृति के साथ खेल रही है ना। जब सफल नहीं होती तो अपनी हार भी स्वीकार कर लेती है, चंचलता करती है, आम के पेड़ों के साथ खेलती है। तो इस तरह से मानवीयकरण अलंकार अर्थात पर्सोनिफिकेशन का सुंदर प्रयोग किया गया है, जहाँ हवा को एक मनुष्य के समान खेलता कूदता और हार जीत का अनुभव करता दिखाया गया है। आगे कवि कहते हैं कि मुझे देखते ही अरहरी लजाई, मनाया बनाया न मानी न मानी, उसे भी न छोड़ा, पथिक आ रहा था उसी पर धकेला। इन पंक्तियों में हवा अरहर के पौधे के साथ शरारत करते दिखाई दे रही है। बसंती हवा कहती है कि मुझे देखते ही अरहर का पौधा लजा गया, लजा गया मतलब शर्मा गया। जैसे कोई शर्मीली लड़की हो जो संकोच कर रही हो, वैसे ही हवा को देखते ही अरहर का पौधा शर्माने लगा और उसे मनाने की कोशिश की हवा ने, लेकिन वो नहीं मानी। तो जब वो नहीं मानी तो हवा को और शरारत करने का मन किया और एक पथिक, एक ट्रैवलर जो उस रास्ते से जा रहा था, तो हवा ने अरहर के पौधे को उसकी तरफ झुका दिया। हंसी जोर से मैं हंसी सब दिशाएं, हंसे लहलहाते हरे खेत सारे, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो जब हवा ने ये सारी शरारतें की उसके बाद क्या हुआ, वो जोर से हंस पड़ी और जब हवा हंसी तो ऐसा लगा कि उसके साथ सभी दिशाएं हंसने लगी, चारों दिशाओं में वो हंसी छा गई। हरे भरे खेत, चमचमाती धूप और पूरा वातावरण खुशी से भर गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी सृष्टि, जो सारा नेचर है, वो बसंती हवा के साथ मुस्कुरा रहा है। तो अंत में कवि फिर से हवा के माध्यम से गर्व से कहला रहे हैं कि हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। जहाँ कवि ने बताया है कि कैसे बसंती हवा अपने साथ खुशी, उल्लास, नई ऊर्जा और जीवन का उत्साह लेकर आती है। और ये हैप्पीनेस और फ्रेश एनर्जी जो इस कविता में उसका चित्रण कवि ने किया है, उसके आने से कैसे पूरी प्रकृति जीवंत हो उठती है, एक नया जीवन आ जाता है प्रकृति में और ऐसा लगता है कि सृष्टि का कण कण मुस्कुरा रहा है। यदि आप इस कविता को संक्षेप में समझना चाहते हैं तो इस माइंड मैप के माध्यम से भी आप उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि केदारनाथ अग्रवाल की कविता बसंती हवा में कवि ने बसंत ऋतु की हवा का सुंदर और जीवंत चित्रण किया है। यहाँ पर उन्होंने मानवीयकरण अर्थात पर्सोनिफिकेशन अलंकार का प्रयोग करते हुए बसंती हवा को एक चंचल और मस्त मौला रूप में प्रस्तुत किया है।
जहाँ बसंती हवा कह रही है कि वह स्वतंत्र है, फ्री है, उसका कोई घर बार बंधन निश्चित उद्देश्य नहीं है, वो अपनी इच्छा से शहर, गांव, खेत, नदी, पेड़ पौधे और बगीचों में घूमती रहती है। जहाँ भी जाती है वहाँ फ्रेशनेस आ जाती है, न्यू एनर्जी आ जाती है, हरियाली, ताजगी, और हर जगह को हवा अपनी खुशी से भर देती है। वह महू और आम के पेड़ों को झुलाती है, गेहूं के बालियों में लहरें पैदा करती है, अलसी और अरहर के पौधों के साथ शरारत करती है और अपने चंचल स्वभाव से प्रकृति को आनंदित कर देती है। तो यह कविता हमें बताती है कि प्रकृति किस प्रकार जीवन में आनंद, उत्साह और नई हवा भरती है। बसंती हवा स्वतंत्रता, प्रसन्नता और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतीक है। हमें भी प्रकृति से प्रेम करना चाहिए और उसके सौंदर्य का आनंद लेना चाहिए। Now let's have a quick look at the summary of this poem in English. The poem Basanti Hawa by Kedarnath Agrawal describes the spring breeze as a free, joyful and playful character. The breeze travels through villages, fields, rivers and trees, spreading happiness and freshness everywhere. The poet uses personification to make the breeze seem like a lively human being. The poem celebrates the beauty of nature, freedom, and the joy of the spring season. Thank you. धन्यवाद.